this episode, we are going to discuss the difference between entrepreneur and intrapreneur. Entrepreneur and intrapreneur both play a vital role in the growth and expansion of the business, but both the terms are not same and responsible for the different sort of work for an organization. So let's discuss the differences between both of them one by one. सबसे पहले हम entrepreneur and intrapreneur का मतलब जान लेते हैं। entrepreneur एक ऐसा शख्स होता है जो इनोवेटिव और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता है उसका, और वो इसके लिए 100% रिस्क बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार होता है। वो खुद अपना बॉस होता है, उसका कोई बॉस नहीं होता। इंट्राप्रेन्योर में देख लेते हैं, इंट्राप्रेन्योर में भी सेम क्वालिटीज़ होती हैं बट वो एम्प्लॉई होता है। उसका भी यही काम होता है टू ब्रिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन द अपकमिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड डिफरेंस इज डिपेंडेंसी। एंटरप्रेन्योर जो है वो फुली इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन है उनको खुद सर अंजाम देता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि एंटरप्रेन्योर का कोई बॉस नहीं होता। अलबत्ता एंटरप्रेन्योर जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन हिज बॉस, बिकॉज एंटरप्रेन्योर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कोर ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में भी ये बात डिस्कस की थी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। एंटरप्रेन्योर का मकसद ही ये होता है कि वो इनोवेटिव और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ के थ्रू सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करे जिससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। ऑन दी अदर साइड एंटरप्रेन्योर का मकसद ये होता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखे। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर की ये मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एंटरप्राइज के लिए फंड्स को जनरेट करे और इसके साथ साथ कैपिटल भी रेज करे ताकि बिजनेस एक्सपेंशन के वक्त काम आ सके। अलबत्ता एंटरप्रेन्योर का कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स को रेज करे या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए वो फंड्स को जनरेट करे। कारोबार की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स को इकट्ठा करना मुकम्मल तौर पर बिजनेस ऑनर की जिम्मेदारी होती है। डिफरेंस इज रिस्क टेकर। ऑल्दो बोथ आर रिस्क टेकर, बट एंटरप्रेन्योर जो है वो बड़ा रिस्क टेकर होता है बिकॉज ही बियर्स द 100% रिस्क। ऑन द अदर साइड एंटरप्रेन्योर इज लेस रिस्क टेकर बिकॉज ही रिस्क विद द मनी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को इतनी ही आज़ादी और इख्तियार हासिल होता है जितना उसे एंटरप्रेन्योर ने दिया होता है। इस तरह से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये बात पता चलती है कि इन दोनों के दरमियान में जो लेवल ऑफ रिस्क है वो सेम नहीं है। लास्ट डिफरेंस इज टाइम फ्रेम। जैसा कि हम सब जानते हैं एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू डू एनीथिंग, इसलिए उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। वो कभी भी किसी से भी इंटरेक्शन कर सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलबत्ता एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, उसके लिए टाइम फ्रेम बहुत अहमियत रखता है बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो है वो बाउंड होता है बाय द टाइम टेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस द कंक्लूजन पार्ट। सिंस लास्ट फ्यू डेकेड्स ये बात नोटिस की गई है कि लोग इनोवेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए हर साल स्टार्टअप्स एंड कंपनीज की तादाद में इजाफा हो रहा है। This is because the world is changing rapidly with the advancement in technology, और इसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर एक इंटरप्राइज को दूसरे इंटरप्राइज के साथ कंपटीशन में रहना है तो उन्हें कुछ न कुछ नया या इनोवेटिव मार्केट में लेकर आना होगा, और इस मकसद को हासिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर प्ले अ मेजर रोल टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट और बिजनेस। That's all from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.